Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So in this video, we will discuss about procedure of allotment. कि कंपनी को जब अपने शेयर्स को अलॉट करना है तो उसे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसे कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी. So this topic is related to your BCom syllabus and UGC and NET JRF syllabus as well. So let's get started without wasting any time. So here is steps, or we can say procedure of allotment of shares. So first is compliance with the statutory provisions. कि कंपनी को शेयर्स अलॉट करने से पहले कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को फॉलो करना होगा. फॉर एग्जांपल, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन गेट करना होता है उन एप्लीकेशन के लिए, या फिर आपकी एप्लीकेशन की जो मनी है वो फेस वैल्यू का मिनिमम 5% होना चाहिए, और ये मनी आपकी किसी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर कंपनी को अलॉटमेंट से पहले डिपॉजिट कराने कंपलसरी है. उसके अलावा भी आपके बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनको एक कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा. तो इन प्रोविजंस को फॉलो करने के बाद ही कोई कंपनी शेयर्स को अलॉट कर सकती है. देन सेकेंड इज फाइलिंग द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. सो व्हाट इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस? देखिए, जब कंपनी पब्लिकली शेयर्स इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस एडवर्टीज करती है तो उस प्रोस्पेक्टस को कंपनी को कम से कम 3 दिन पहले, अलॉटमेंट के 3 दिन पहले कंपनी के रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट कराना होता है. तो जो कॉपी ये प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट कराई जाती है उसे ही कहा जाएगा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस. एंड ये कॉपी आपके अलॉटमेंट के 3 दिन पहले, मिनिमम 3 दिन पहले कंपनी के रजिस्ट्रार को अलॉट सबमिट कर दी जानी चाहिए. देन थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट कमेटी. तो शेयर्स को अलॉट करने की जिन पर्सन्स की, जिन मेंबर्स की ड्यूटी बनती है, उनकी कमेटी को फिक्स डिक्लेयर किया जाना चाहिए. आपके शेयर्स को अलॉट करने का राइट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होता है. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक कमेटी शेयर्स अलॉटमेंट करने के लिए फॉर्म कर दी जानी चाहिए. देन फोर्थ इज मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कि जब एक कमेटी हम फिक्स कर देंगे तो उनके बाद एक टाइम पीरियड पर वो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, मिलकर मीटिंग करते हैं कि किस डेट को और किन किन पर्सन को वो शेयर की अलॉट किए जाने चाहिए. देन फिफ्थ, मेकिंग द एंट्री इनटू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट. कि जिन पर्सन को आपने शेयर अलॉट किए हैं उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए. हो सकता है कि आपके शेयर इशू करने के प्रोस्पेक्टस आपने 1000 इशू किए हो, लेकिन अलॉटमेंट के लिए अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है तो ज़्यादा पर्सन उन शेयर्स को गेट करने के लिए एप्लीकेशन देंगे. तो इन दिस केस आपके अलॉटमेंट के लिए 1500 रुपीज़ 500 पर्सन ने क्या किया है, एप्लीकेशन दिया है. तो इन कंडीशन के अंदर अब किन पर्सन को ये शेयर इशू किए जाएंगे, किन पर्सन को ये शेयर अलॉट किए जाएंगे, उनकी एक लिस्ट बनानी होती है जो कि आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं. सो फिफ्थ पॉइंट में आपका कहा गया है कि मेकिंग द एंट्री इनटू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट. एंड सिक्स, इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेंट कि जिन पर्सनस को, जिन मेंबर्स को, ऑफ कोर्स वो अलॉटमेंट के बाद कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं, तो जिन मेंबर्स को शेयर्स अलॉट किए गए हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाना चाहिए. कंपनी जिन एप्लीकेंट ने शेयर्स के अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया था उनको कंपनी इन्फॉर्म करेगी कि आपको कंपनी के शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं. देन 7 पॉइंट, रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी. एप्लीकेशन के बाद कंपनी मेंबर्स से अलॉटमेंट मनी क्या करती है, रिसीव करती है. देन 8 इज प्रिपेयरिंग शेयर सर्टिफिकेट. कंपनी के शेयर होल्डर्स को, वी कैन से मेंबर्स को, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के बाद क्या दिया जाएगा, एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ये शेयर सर्टिफिकेट आपके कंपनी के शेयर्स की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करने के डॉक्यूमेंट हैं. ये आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे कि पर्टिकुलर शेयर होल्डर
ये प्रूव कर सकता है कि उन्होंने लीगली किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है और उन शेयर्स के ऊपर वो लीगल ओनरशिप रखते हैं। देन नाइन्थ इज प्रिपेयरिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कि जब कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं, देन उनके बाद उन शेयर होल्डर्स की, उन मेंबर्स की क्या बनाती जाती है, एक रजिस्टर बना दिया जाता है, ताकि कंपनी को पता रहे कि किन शेयर्स को किन मेंबर्स ने परचेज किया है। तो ये है आपकी प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, एंड आई होप दिस इज क्लियर. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.